हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए। क्वेश्चन कहता है रितु कैन नॉट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए डाउन स्ट्रीम होता क्या है और अप स्ट्रीम क्या होता है। तो देखिए सिंपल वे में मैं समझाऊंगा आपको कि मान लें हम कहीं टूर पे जाते हैं और पहाड़ों पे चढ़ते हैं। तो जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ऑब्वियसली हमारी जो स्पीड होती है वो घट जाती है। जितना फोर्स हम लगाते हैं उस वे से हम उस स्पीड से मूव नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा अप स्ट्रीम कहलाता है। लेकिन जब उसके अपोजिट हम लोग पहाड़ से नीचे उतरते हैं, माउंटेन से नीचे उतरते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वो डाउन स्ट्रीम होता है, क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है वो तो होती है, उसके साथ साथ जो हवा का बहाव होता है, स्लोप जो होता है, तो वो दोनों स्पीड ऐड हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसे हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अब देखिए यहाँ फाइंड करने बोल रहे स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ रोइंग कहने का मतलब है ये जो व्हाइट कलर का आप बोर्ड देख रहे हैं ये शांत जल में खड़ा है, तो इस बोट की जो स्पीड होगी वही एक्चुअल स्पीड होगी। तो रोइंग इसी को कहते हैं, इस बोट को चलाने को ही रोइंग कहते हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट का सेंस है ये जो धारा होता है, पानी का अपना भी तो बहाव होता है। कई बार देखते हैं आंधी तूफान आता है या फिर नदी में बाढ़ आता है तो बहुत कुछ वो अपने साथ ले जाता है, तो वही दोनों हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी एक्स एंड द स्पीड ऑफ करंट बी वाई। मतलब जो धारा पानी का बहाव जो है उसकी स्पीड हमने वाई मान लिया और जो बोट है हमारा उसका स्पीड हम लोगों ने एक्स मान लिया। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन बोल रहा था कि डाउन स्ट्रीम में हमारा बोट जो है वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है 2 आवर में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में हमारा बोट भी मूव करता है, सेम डायरेक्शन हो जाता है बोट का और वाटर का, तो वो कंडीशन डाउन स्ट्रीम कहलाता है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जब दोनों का सेम डायरेक्शन है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो स्पीड बढ़ती कैसे है कि जो वाटर का स्पीड होता है और बोट का स्पीड होता है वो दोनों ऐड हो जाता है और ऐड होकर फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, उनका स्पीड डबल हो जाता है। जितना भी दोनों का स्पीड हो वो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड डायरेक्शन ऑफ वाटर और डायरेक्शन ऑफ बोट दोनों सेम है। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले ही मान लिया है स्पीड ऑफ रो मतलब बोट का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ करंट जो पानी का बहाव है, पानी का धारा है, उसका जो स्पीड है, पानी का जो स्पीड है वो हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि स्पीड डबल हो जाती है, बढ़ जाती है, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। तो यही लिखेंगे स्पीड ऑफ रितु इन डाउन स्ट्रीम। जो रितु मूव कर रही हैं, गाड़ी बोट चला रही हैं, उनका जो स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में तो वो दोनों ऐड हो जाएगा। कौन कौन सा स्पीड ऐड होगा? स्पीड ऑफ बोट और फिर स्पीड ऑफ करंट, धारा का स्पीड और बोट का स्पीड, वो दोनों हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब देखिए डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर कह रहा है और टाइम 2 घंटा। अब कहता है कि रितु जो है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है 2 ही घंटे में। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब हमें मालूम है कि जो टाइम होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड के। ये हम लोग जूनियर क्लासेस से भी पढ़ रहे हैं। टाइम जो होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड के। तो टाइम हमारा कितना लग रहा है? 2 घंटा। तो टाइम की जगह पे 2 लिख दिया इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर दिया हुआ वो लिख दिया और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है रितु का वो क्या x + y, तो वो हम लोगों ने स्पीड की जगह पे लिख लिया। अब 2 और x + y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2xy = 20। 2 से 20 को कट कर लीजिए माय डियर, तो बचता है 10। तो यही आ गया हमारा इक्वेशन 1, x + y = 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। हमें बस ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम में दोनों का डायरेक्शन एक ही होता है। स्पीड, डायरेक्शन ऑफ बोट, डायरेक्शन ऑफ वाटर दोनों सेम होता है और दोनों ऐड होता है। उसके बाद सिंपली टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना था, टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड। आइए अब जो कंडीशन पढ़ना है वो अप स्ट्रीम का कंडीशन पढ़ना है। तो देखिए अप स्ट्रीम में क्या होता है कि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। मतलब जो पानी का डायरेक्शन है वो और बोट का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरो देखिए, ये जो वाटर का डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में,
साथ में जो बोट का डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब भी अपोजिट कंडीशन होता है तो ये अप स्ट्रीम कहलाता है, और अप स्ट्रीम में जो होता है वो दोनों का स्पीड माइनस हो जाता है। तो मतलब बोट का जो स्पीड है वो तो रहेगा ही, लेकिन उससे वाटर का स्पीड हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि वाटर उतना कह सकते हो रोक पैदा कर रहा है, ठीक है, रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है, क्रिएट कर रहा है वहाँ पे। तो वो जो स्पीड ऑफ करंट होता है, धारा का जो स्पीड होता है, पानी के धारा का जो स्पीड होता है वो हम लोग माइनस करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, इस स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में अप स्ट्रीम में हमेशा दोनों का स्पीड जो होता है वो माइनस होता है, घट जाता है, तभी तो लेट पहुंचते हैं। जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हवा का डायरेक्शन कुछ और होता है और हमारा डायरेक्शन कुछ और होता है, अपोजिट होता है, जिस कारण स्पीड घट जाता है। देखिए अब यहाँ भी कह रहा था कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर में कंप्लीट कर रहा था, तो टाइम इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम 2 है इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा 4 किलोमीटर कवर कर रहा है और स्पीड x माइनस वाई है ही है एक अप स्ट्रीम में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 से x माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू 4, और 2 से 4 को काट लो तो बचेगा 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 इससे पहले निकाले थे, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सिंपली किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या आपके क्वेश्चन में जिस मेथड का स्पेसिफिक बोल रहा है उसी मेथड को यूज़ करके आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन, उन्हें सिर्फ माइनस करना है। डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन और वो दोनों स्पीड ऐड हो जाता है। उसके बाद सिंपली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला यूज़ कर लेना माय डियर। तो देखिए आज हम लोगों ने समुद्र और कश्ती से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ लाइन्स मुझे याद आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आइए डियर लाइन्स पे ध्यान देते हैं। देखिए लाइन्स जो है वो सिंपल है, समुद्र के ऊपर कश्ती भी चलती है। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि समुद्र में सिर्फ बड़े बड़े बोर्ड इंजन ही चले, ऐसा नहीं, कश्ती जो छोटी सी होती है वो भी चलती है। कब चलती है, जब हुनर और हौसला हो तो किस्मत भी बदलती है। मतलब अगर सोच है हमारी पॉजिटिव, सिंपल कहता है समुद्र के ऊपर कश्ती भी चलती है, हुनर और हौसला हो तो किस्मत भी बदलती है। अगर आप हुनर और हौसला रखते हैं अपने अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि मुझे अपनी किस्मत बदलना है और कुछ बेहतर कर लेना है अपनी लाइफ में, तो फिर भगवान भी आपके साथ है, ऊपर वाला भी आपके साथ है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और हम